हरे कृष्णा, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर हील योर सोल और मैं आपकी दोस्त स्नेहा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस महामंत्र में इतनी शक्ति है कि कोई भी डर, कोई भी तूफान टिक नहीं सकता अगर आप इसका प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। आपने गीता में सुना भी होगा कि जब अर्जुन युद्ध स्थल पर गए थे तो उन्हें डर लग रहा था, क्योंकि दोनों तरफ ही उनके प्रियजन थे। अब वो वध करें तो करें कैसे? तब गीता में श्री कृष्ण जी ने उनको समझाया। आपको पता होगा कि श्री कृष्ण उनके सारथी थे, तो श्री कृष्ण जी ने जब उन्हें समझाया तो उनका डर दूर हुआ और उन्होंने युद्ध किया और उस युद्ध को विजय भी प्राप्त की। तो गीता में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर बिना वजह संदेह करते हैं तो वो हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि वो अपने रिश्तों में कड़वाहट खुद घोल लेते हैं और दूरी बना लेते हैं। इसलिए लालच, वासना, क्रोध, इन सब चीज़ों से, इन तीनों चीज़ों से व्यक्ति को हमेशा दूर रहना चाहिए। आप जानते हैं और गीता में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति का जन्म है तो मृत्यु भी निश्चित है। अगर ये सत्य अगर हम जागरूकता के साथ मान लें और समझ लें कि मृत्यु तो निश्चित ही है, तो फिर किस चीज़ का डर और किस चीज़ की चिंता? तो जो हो रहा है उसे होने दें, सिर्फ प्रभु का नाम लेके करें, उनको समर्पण भाव से करें। मैं की भावना, मैं से क्या जन्म लेता है? क्रोध, अहंकार, अहम, जो नश्वर है, जिसका कोई सार ही नहीं है। आप जानते हैं हमारी जो चेतना है वो सतत गुणों से यानी सतोगुणी है। तो जब हमें पता है कि हमारी आत्मा सतोगुणी है और हम अंदर से पवित्र हैं, तो भगवान की प्राप्ति करना ही हमारा उद्देश्य है, यानी भगवत प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य है। जो लोग बिना स्वार्थ के, बिना उसके कार्य करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो हमेशा भगवत प्राप्ति को प्राप्त होते हैं। अब आपने देखा है जो लोग डर में रहते हैं, किस चीज़ का डर? मृत्यु से बड़ा, मृत्यु तो सबसे बड़ी एक सत्य है जिसके बारे में लोग सोच के कांपते हैं। अगर वो सोचे तो जीवन में जो भी है वो सब नश्वर है, किसी भी चीज़ का भय करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप भगवान नाम लेते हैं, भगवान नाम का जप करते हैं और भगवत प्राप्ति को प्राप्त होते हैं, तो मृत्यु भी एक भय नहीं, वो एक भगवान यानी कर्म बंधनों से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति यानी भगवान के चरणों में, श्री चरणों में अपने आप को समा जाना है, यानी कि मुक्त हो जाना है। तो मृत्यु हो तो ऐसी नहीं, जो आप सुनते भी रहते हैं कि लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घट गई हैं, ऐसा इंसिडेंट हुआ, वो व्यक्ति ऐसे निकल गए, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो आप सब कुछ जानते हैं, देखिए सब कुछ हमारे सामने प्रस्तुत है, हर एक चीज़ का सत्य हमारे सामने होता है, लेकिन हम उस सत्य को नहीं मानते हैं। अगर आप इस सत्य को मानते हुए आगे बढ़ेंगे और जागरूकता के साथ उस चीज़ को ग्रहण कर लेंगे, तो कोई भी भय, कोई भी डर आपको सता नहीं सकता, कोई भी तूफान आपको छू नहीं सकता अगर आप भगवान नाम का जप करते हैं। भगवान नाम में इतनी शक्ति है, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही बनाया हुआ है, भगवान की ही रचना है, भगवान का ही खेल है। हम सब क्या हैं? उनके बच्चे हैं। जब अच्छा होता है, बुरा होता है, हमें समझ नहीं होती, लेकिन उनको पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है मेरे बच्चों के लिए। तो जब हम हमेशा उनका नाम लेके कोई कार्य करते हैं, तो वो हमेशा अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग हमारे साथ रखते हैं। आपने देखा है जो लोग माँ बाप को, माता पिता की पूजा करते हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, कोई भी चीज़ माता पिता के आशीर्वाद से ही करते हैं, तो वो हमेशा सफलता को छूते हैं। लेकिन जो लोग माँ बाप का अनादर करते हैं, माँ बाप को पूछते नहीं हैं, वो हमेशा, आपने देखा भी होगा इस कलयुग में, इस युग में सब दिखता है। ऐसे ही जब आप भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का नाम लेके कोई भी कार्य करते हैं, तो सफलता मिलनी ही मिलनी है, चाहे देर से सही, लेकिन मिलेगी जरूर। क्योंकि हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा परिश्रम करे, मेहनत करे,
जो भी चीज़ें उसे प्राप्त हो वो मेहनत से प्राप्त हो, ना कि खाली बैठे। आप देखते हैं ना, आप चाहते हैं कि आपका बच्चे में वो हुनर डेवलप हो, वो ऐसी स्किल्स डेवलप हो जिससे कि वो अपनी मेहनत से नाम कमाए और मेहनत से ही उनके माँ बाप का नाम हो, प्राउड हो। ऐसे कहते हैं ना कि जब आप भगवान नाम जप करते हैं तो भगवान का नाम आप यानी कि उनका नाम रोशन करते हैं। तो आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं और जिस भी भगवान का नाम लेके, क्योंकि भगवान तो एक हैं, उनके रूप अनेक हैं, बस एक रूप को आप पकड़कर और चलते हैं आगे, तो आप देखेंगे उन्हीं की ख्याति होती है। वो भी कहते हैं ये मेरा बच्चा है, तो वो और आपकी मदद करते हैं। तो भगवान नाम लें और उस कार्य में आगे बढ़ जाएं बिना सोचे समझे। कोई भी दिमाग नहीं चलाना है, बस घर से निकले, माँ बाप के चरणों का स्पर्श करें, अपने माता पिता और भगवान का नाम लें। आप देखेंगे आपका दिन भी अच्छा जाएगा। कोई भी डर आपको छू नहीं सकता, कोई भी तूफान आपको छू नहीं सकता। अहम किस चीज़ का? जो नश्वर है, ये शरीर जो नश्वर है, इस चीज़ का अहम क्यों करना है? ये शरीर आज है, कल नहीं है, लेकिन जो चेतना है वो तो प्रभु में ही जाके मिल जाएगी। जो पंच तत्व होते हैं हमारे, जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी, इन सब चीज़ों से ही बना हमारा शरीर है। कहते हैं ना, वायु देवता की पूजा करते हैं, अग्नि देवता की पूजा करते हैं, हम सारे देवी देवता तो हैं। जिन तत्वों से हम बने हैं, अगर उनका साक्षात्कार कर लें, हम उनको समझ लें, तो ये शरीर तो उन्हीं में जाके मिलना है। शरीर नश्वर है, जो चेतना है वो प्रभु के श्री चरणों में जाके लुप्त हो जाएगी, उन्हीं की सेवा में रहेगी। तो जरूरी नहीं कि एक उम्र आती है तभी हम भगवत नाम लें, नहीं, बचपन से ही अपने अंदर वो गुण को, उस बीज को बोएं, क्योंकि वो बीज हमारे अंदर ऑलरेडी है। बस उसको उस रास्ते पे ले जाने के लिए हमें उसे अपने मन के विचार में रखना है कि प्रभु कार्य के बिना कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, राधा नाम यानी कि प्रभु भी उनकी सेवा करते हैं, यानी कि उनके श्री चरणों की वंदना करते हैं। तो राधा नाम में जो शक्ति है, जो कृष्ण यानी राधा कृष्ण जो जिनमें शक्ति है, वो तो हर जगह है, हमारे अंदर, पेड़ पौधों में, पशु पक्षी में, सब में व्याप्त है। बस अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, हर एक व्यक्ति को उस नज़र से देखें, उस दृष्टि से देखें कि ये तो भगवान का ही रूप है। बस जो ऊपरी आवरण है वो तो आज है, कल नहीं है, लेकिन जाने के बाद जो शेष रह जाएगा, जो चित्त रह जाएगा, जो चेतना रह जाएगी, वही परमात्मा है। तो किसी से भी नफरत ना करें, प्रेम का भाव रखें। और डर किस चीज़ का? डर होना चाहिए, डर उस चीज़ का कि कोई भी चीज़ हमसे गलत ना हो। डर वो चीज़ यानी परमात्मा का डर है ना। और हमें अगर अपने अंदर उस चीज़ को और अच्छा करना है तो हम योग और प्राणायाम को अपनाएं, क्योंकि डर जब ही हमारे अंदर बढ़ता है जब हमारे अंदर प्राणवायु कम हो जाती है। तो प्राणवायु किसके द्वारा बढ़ती है? आपकी प्राणायाम से, यानी ध्यान के द्वारा आप प्राणवायु को बढ़ा सकते हैं, जिससे मन शुद्ध रहता है। तो योग और मेडिटेशन यानी ध्यान को मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो हमारे मन चित्त को शुद्ध करता है और हमारे अंदर हर एक नकारात्मकता को दूर करता है। तो उसे अपनाएं और प्राणायाम ध्यान जरूर करें, इससे हमारे प्राणवायु की शक्ति बढ़ती है। प्राणवायु की शक्ति बढ़ती है तो हमारे अंदर एनर्जी आती है और डर दूर होता है। तो आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।